Hello students, now this question came in JEE Mains 2015. अब ये क्वेश्चन क्या है? The vapor pressure of acetone at 20 डिग्री सेल्सियस is 185 torr. देखिए एसीटोन क्या है? एसीटोन इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है? तो इसका जो वेपर प्रेशर दिया अकेले सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, वो 185 टॉर है. मतलब ये पी नॉट की वैल्यू दी हुई है. 1.2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फिर उसमें सोल्यूट हमने डाल दिया, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ एसीटोन. तो आप ये देखिए कि एसीटोन जो है हमारे पास, एसीटोन हमारे पास 100 ग्राम्स है. एसीटोन इज 100 ग्राम्स और वेपर प्रेशर जो एसीटोन का है, पी नॉट की वैल्यू जो दी हुई है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज 185 टॉर. ये 185 टॉर है. और फिर ये पूछा उसने, when 1.2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब जो सोल्यूट हम गिरने लगे हैं या गिरा है, 1.2 ग्राम्स गिरा हुआ है, was dissolved in 100 grams of acetone at 20 डिग्री सेल्सियस. इट्स वेपर प्रेशर was 183. मतलब सोल्यूट गिरने के बाद, यानी कि जब सोल्यूशन बन चुका है, तब जो वेपर प्रेशर हो चुका है वो 183 टॉर हो चुका है. तो अब उससे पूछा कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. जो हमने सोल्यूट ऐड किया उसका मोलर मास निकालना है. मेरी बात सुनिए, जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है. अब मेजॉरिटी आप लोग ये जानते होंगे कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो. आप इसको भी यूज कर सकते हैं. और एक और फॉर्मूला है जो इसी की मैनिपुलेशन होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज एन बी बाय एन ए. आप कन्वीनियंटली इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं. यू कैन कन्वीनियंटली यूज दिस फॉर्मूला एज वेल. सो यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टू फॉर्मूले. सो इनको कैसे डील करना है मैं आपको बताने लगा हूं आपको. अब कुछ भी नहीं है यार, वेपर प्रेशर कम हुआ है. जब सोल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर हैज डिक्रीज्ड, राइट? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है. सो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. पी नॉट इज 185, इट इज 185 पी नॉट माइनस पी एस. पी एस इज 183 बाय पी नॉट, सॉरी पी एस. आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है? 183 एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. Number of moles of solute would be given weight of solute, which is 1.2 grams by molar mass of solute. ये number of moles of solute आ गए. By number of moles of solvent, number of moles of solvent आ जाएगी given weight by molar mass of acetone. अब एसीटोन क्या है? एसीटोन का जो मोलर मास है यहां से निकल आएगा. देखिए ये फॉर्मूला एसीटोन का. कार्बन 1 2 3 36, तो ये हो गया 36. कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम्स, 1 2 and 3, 12 3 are 36. 36 and 6, 3 and 3 6, 42. 42 and 16, oxygen is 16. 42 and 16 would be 58. So इसका मोलर मास would be 58 grams. अब इसको आगे सॉल्व करना है. So आप इसको सॉल्व करके सिंपली यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं. This is 2 by 183 and this is equal to 1.2 by molar mass of solute into this is 58 by 100. So molar mass of solute कितना आ जाएगा? It will be 1.2 into 58 into 183 by 200. This will be the molar mass of solute. ये molar mass of solute आ जाएगा. If you calculate it, आप इसको calculate कर सकते हैं. Now this is 29. So if you multiply this and divide it by 100, you will be getting the molar mass of solute. So this is the way of doing this question. इस question को करने का तरीका ये है. जो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, दोनों में से आप कोई फॉर्मूला यूज कर सकते थे. जो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, ये इसी की मैनिपुलेशन है. देखिए ये इसी की मैनिपुलेशन है जो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं. मैं इसको अरेंज कर रहा हूं और उसकी मैनिपुलेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. देखिए नाउ व्हाट वी जनरली स्टडी इज दिस, है ना, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी. यही पढ़ते हैं ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नाउ इफ आई सेग्रीगेट दिस, अगर मैं इसको सेग्रीगेट कर दूं, सेपरेट कर दूं, दिस इज पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी. ऐसे कर दिया. नाउ दिस पी नॉट गेट्स कैंसल्ड, ये 1 आ जाएगा. So 1 minus xb would be equal to ps by p naught, right? Am I correct? इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं? This is 1 minus nb by na plus nb. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट by total number of moles in the solution. This is equal to ps by p naught. na plus nb बेटा यहां से एलसीएम ले सकता हूं. So na plus nb एलसीएम लेकर ये आ जाएगा na plus nb minus nb and this is equal to ps by p naught. Now plus nb minus nb gets cancelled. Further ये बन जाएगा na by na plus nb is equal to ps by p naught. अब मुझे आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 के बराबर है, बिल्कुल है,
बिल्कुल सही बात है जी, 5 5 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं, मींस 1/5 इक्वल टू 1/5, क्या वैल्यूज तब भी बराबर रहेंगी? यस, तब भी बराबर रहेंगी। सो वही कुछ मैं यहां करने लगा हूं। आई एम रेसिप्रोकेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकेट कर रहा हूं। ये आ जाएगा Na प्लस NB बाय Na, और ये आ जाएगा P0 बाय PS, राइट। फर्दर इसको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Na बाय Na प्लस NB बाय Na इज इक्वल टू P0 बाय PS। नाउ दिस Na गेट्स कैंसिल, ये आ जाएगा 1, और इसको मैं फर्दर यहां लिख रहा हूं। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 1 माइनस P0 बाय PS, 1 माइनस, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये P0 बाय PS तो है ना, 1 को उधर ले जाइए, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। NB बाय Na इज इक्वल टू, दिस इज P0 बाय PS माइनस 1, सो NB by Na would be equal to P0 minus PS by PS। सो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यही इक्वेशन यूज करी थी, मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बेसिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके मैंने ये यहां तक पहुंचा था, राइट। सो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, बात तो सेम ही है। इसी को मैनिपुलेट करके मैं यहां तक पहुंचा था, करेक्ट। आई हैव यूज्ड दिस इक्वेशन इन द न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको भी समझाया। मैं उम्मीद करता हूं बेटे कि जो सारी मैनिपुलेशन मैंने समझाई ये आपको समझ आए। नाउ दिस क्वेश्चन केम इन नीट फेज 2 2016, राइट। सो नीट फेज 2 में 2016 में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन था क्या ये देख लेते हैं। दिस वाज इन फेज 2 2016। क्वेश्चन था द वैन हॉफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इसका वैन हॉफ फैक्टर आई निकालना था हमने। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटे ये डिसोशिएट ऐसे होगा, Ba2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव, राइट। इसका वैन हॉफ फैक्टर आई निकालना है। अब बेटे इसका वैन हॉफ फैक्टर आई जो आ जाएगा वो 3 के बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3, 2 and 1 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखिए जब उसे बोल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा जो है दैट इज 100%। 100% मीन्स कि अल्फा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 1। 100% मीन्स 100/100 व्हिच इज 1। अब डिसोसिएशन के लिए हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, अल्फा इज I-1/n-1। यहां n क्या होता है? n होता है जितने मोल्स में ये कंपोनेंट टूटा, राइट। सो अब अल्फा जब 1 है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, मतलब अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। अगर अल्फा 1 होगा, ये 1 होगा, तो n-1 I-1 के बराबर आ जाएगा। नाउ दिस वन गेट्स कैंसल्ड और वैन हॉफ फैक्टर आई n के बराबर आ जाएगा। मैंने आपको बोला कि n क्या है? n होता है जितने पार्टिकल्स में, जितने मोल्स में सोल्यूट टूटा है। सो यहां देखिए कितने पार्टिकल्स में टूटा हुआ है, 3 में टूटा हुआ है ना बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो यहां n की वैल्यू 3 है, और क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, सो I जो है वो n के बराबर है। n अगर 3 है तो I की वैल्यू भी 3 आएगी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था द वैन हॉफ फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट विल बी 3, राइट। थैंक यू। अब ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया PMT 2011 में। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, मतलब जो मोलालिटी गिवन है हमें सॉल्यूशन की, मोलालिटी जो गिवन है दैट इज 0.1 मोलर, ये मोलालिटी गिवन है, राइट। और बोला गया कि जो वीक एसिड है वो 30% आयनाइज्ड है, मतलब इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज 30%। 30% वुड मीन 30/100 which is 0.3। सो अल्फा की वैल्यू 0.3 दी हुई है। If the kf for water is 1.86, बेटा जो kf है पानी का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, ये गिवन है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था, बेसिकली हमारे को डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड स्ट्रेट अवे विद वैन हॉफ फैक्टर इनकॉर्पोरेटेड इन इट। मेरी बात सुनिए, आई अप्लाई द इक्वेशन। मैं जो इक्वेशन अप्लाई करूंगा वो आ जाएगी डेल्टा TF वुड बी I/KFM। This I is the van Hoff factor here. Depression freezing point, ये आएगा freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. This is I into KF into M. अब ये बोला गया कि जो एसिड है, जो भी एसिड है वो 30% डिसोसिएटेड है, राइट। वीक एसिड बोला है, मान लीजिए ये वीक एसिड है, मोनोप्रोटिक वीक एसिड ये है। अब अगर मुझे I निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हम जो पढ़ते हैं दैट इज I-1/n-1, करेक्ट। सो यहां पर
जो अल्फा है दिस इज 0.3, अल्फा इज 0.3, आई मुझे निकालना है, एन की वैल्यू वुड बी 2, 2 minus 1 वुड बी 1, ये 1 हो जाएगा तो 0.3 into 1 वुड बी 0.3, 0.3 plus 1 वुड बी 1.3, सो वैन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1.3 आ गई, 1.3 इज द वैल्यू ऑफ वैन ऑफ फैक्टर आई। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पानी है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है, दिस वी नीड टू कैलकुलेट, राइट। वैन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू इट इज 1.3, केएफ की वैल्यू इट इज 1.86, एंड व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1, सो ये आ जाएगा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट विल बी 1.3 into 1.86 into 0.1, ये आ जाएगा, राइट। सो दिस डेसिमल एंड डेसिमल, ये सारे डेसिमल मैंने हटा दिए, ये इसका 10, इसका 10, इसका 100, ये रहा, राइट। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई 186 and 13, so 186 into 13, if you multiply 6 3s are 18, 8 3s are 24 and 125, 3 1s are 3 and 2 5, this is 558, उसके बाद ये 6, ये 8 और ये 1, राइट। सो ये 558 है, दिस इज 8, 6 5 is 11, 8 5 13, 13 and 1 is 14, this is 2418, so minus freezing point of solution, this is 2418 by 10,000, right। so it will be freezing point of solution जो आ जाएगा वो minus 0.24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा मुझे, this is the freezing point of solution and the answer would be minus 0.24 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया बताया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज है जो टूटकर आयंस दे दे, जो चीज भी टूटकर आयंस दे दे दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सो कहता है क्वेश्चन उसे ये पूछा, कहता है जी बताइए इनमें से किसका वेंट ऑफ फैक्टर उतना ही होगा जितना कि एल्यूमिनियम सल्फेट का है, और हमने मानना है कि सारे के सारे 100% आयनाइज्ड हैं। देखिए ऐसा है कि इफ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो पहले मेरे को इसका वेंट ऑफ फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, या ये जितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं दीज ऑल आर सॉल्ट्स, राइट। सो एल्यूमिनियम सल्फेट बेटे कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, देखिए ये डिसोशिएट ऐसे होगा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, राइट। अब कोई मेरे से पूछे कि इसका वेंट ऑफ फैक्टर आई बताओ, assuming this is 100% आयनाइज्ड, राइट। देखिए अगर 100% डिसोसिएशन हो ना, फॉर 100% डिसोसिएशन जो वेंट ऑफ फैक्टर आई आता है, आई वो n के बराबर आएगा, आई वुड बी इक्वल टू n। आप ये देखिए ना, ये फॉर्मूला पढ़ते हो ना, अल्फा इज I-1 by n-1। अगर 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा 100% है, 100% मीन्स अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, 100 by 100 विच इज 1। अगर ये 1 हो जाएगा तो n-1 I-1 के बराबर आएगा, n-1 I-1 के बराबर आ जाएगा, और फिर I n के बराबर आ जाएगा 100% डिसोसिएशन के लिए। सो आप ये देखिए कि यहां पर n क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स में टूट रहा है, 5 में। सो अगर यहां n5 है तो I की वैल्यू भी 5 आएगी। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर I है वो 5 है, राइट। अब इनमें से किसका वेंट ऑफ फैक्टर 5 होगा हमें ये देखना है, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर द फर्स्ट ऑप्शन, पहली ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। पहली ऑप्शन है जी पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ये ऐसे टूटेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट। इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर जो आएगा वो 3 आएगा, 2 and 1 3, I इक्वल टू n आएगा ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स दे आर 3, सो I भी 3 आ गया। सो ये ऑप्शन तो आंसर है नहीं। अब अगर मैं बी ऑप्शन को एक्सप्लोर करूं, इट इज K3FeCN6, ऐसे है बेटे पोटेशियम, फिर से ग्रुप 1 एलिमेंट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दिस विल डिसोशिएट लाइक दिस, 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। यहां पर जो वेंट ऑफ फैक्टर I आ जाएगा दैट विल बी 4, वो 4 आ जाएगा, 3 and 1 4, दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर I 4 आ गया। उसके बाद अगर सी एल्यूमिनियम नाइट्रेट की अगर बात करें
सो दिस इज AlNO3 होल थ्राइस, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ये सॉल्ट डिसोशिएट होगा तो कैसे होगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3NO3 नेगेटिव, 3 नाइट्रेट आयंस, राइट। यहां वैट ऑफ फैक्टर आई क्या आएगा, वो भी 4 आ जाएगा, I इक्वल टू N आ जाएगा, और N यहां 4 है तो I भी 4 आ गया। मतलब ना तो ऑप्शन ए है, ना ऑप्शन बी, ना ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि हम वैट ऑफ फैक्टर आई जो तलाश कर रहे हैं वो 5 कर रहे हैं, जो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए था। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस लास्ट ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन इज K4 FeCN6। नाउ इफ आई एक्सप्लोर दिस ऑप्शन K4 FeCN6, इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, this is FeCN6 4 नेगेटिव। नाउ वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं, देखिए यहां पर जो वैट ऑफ फैक्टर आई आ रहा है वो 5 आ रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के बराबर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था K4 FeCN6, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया PMT 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशंस, मतलब ये सभी सॉल्यूशंस के बारे में दो चीजें कॉमन है। एक तो इन सब की मोलालिटी बराबर है 0.1, दूसरा इन सभी में जो सॉल्वेंट है वो पानी है, एक्वा सॉल्यूशंस है। विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? मुझे डेल्टा TF निकालना है, डेल्टा TF। नाउ डेल्टा TF वुड बी IKFM, राइट। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये ज्यादा आना चाहिए। अब सभी में जो सॉल्वेंट है वो तो सेम है बेटा, पानी सेम है, इसका मतलब सभी में जो KF की वैल्यू आएगी वो तो सेम आएगी 1.86। जो मोलालिटी है सॉल्यूशंस की दैट इज 0.1, तो ये भी वैल्यू सेम है 0.1 है। इसका मतलब बात यहां खत्म कि जहां पर भी वैट ऑफ फैक्टर आई, क्योंकि KF और M का जो प्रोडक्ट है वो तो सबके लिए कांस्टेंट है, जहां पर वैट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू ज्यादा होगी वहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट। सो अब हमें ये देखना है कि वैट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मैक्सिमम कहां है। देखिए अगर KCl की बात करूं, अगर कुछ नहीं दिया तो मान के चलेंगे कि 100% डिसोसिएशन है, बट KCl की बात करो तो KCl विल डिसोशिएट लाइक दिस। यहां तो I की वैल्यू आ जाएगी 2, 100% डिसोसिएशन मींस I N के बराबर, I की वैल्यू 2। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसके लिए वैट ऑफ फैक्टर I 1 आएगा, क्योंकि ये इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इसके लिए तो 1 आएगा, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए देखें एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए इट विल बी 5। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे डिसोशिएट करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट विल डिसोशिएट लाइक दिस, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, 3SO4 2 नेगेटिव। इसके लिए वैट ऑफ फैक्टर 5 आ जाएगा, इसके लिए मैक्सिमम आएगा 5। पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करूं तो इसके लिए 3 आएगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसके लिए 3 आ जाएगा, राइट। सो यहां वैट ऑफ फैक्टर आई 3 आ गया, यहां 5 है, यहां 1 है, यहां 2 है। मैक्सिमम किसके लिए है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। आंसर वुड बी ऑप्शन सी। सो ये जो सी ऑप्शन है ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि वैट ऑफ फैक्टर आई मैक्सिमम है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो मैक्सिमम। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन JEE Mains 2017 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ benzene decreases by this much when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज करेगा मींस दिस इज ऑलरेडी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैं इसको वो कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.45 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.45, राइट। कब है, when 0.2 gram of acetic acid, now given weight of solute, this is 0.2 grams, is added to 20 gram of benzene, मतलब given weight of solvent, this is 20 grams, ये 20 grams है। अब वो कह रहा है जी, इसको इरेज कर रहा हूं, if acetic acid associates, अभी एसोसिएट कर रहा है तो वैट ऑफ फैक्टर आई की इन्वॉल्वमेंट है, और जो वैट ऑफ फैक्टर आई आएगा वो लेस देन 1 आएगा। एसोसिएशन में वैट ऑफ फैक्टर आई लेस देन 1 होता है। If acetic acid associates to form a dimer in benzene, percentage association of acetic acid in benzene will be, मतलब मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो निकालना ही निकालना है, ठीक है जी। मेरे को बल्कि परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है, परसेंटेज एसोसिएशन, राइट। और KF जो दिया है दैट इज 5.12, KF जो गिवन है दैट इज 5.12। सो अब देखते हैं इसको डील कैसे करना है। देखिए
आई एम अप्लाइंग द इक्वेशन डेल्टा टीएफ, इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। डेल्टा टीएफ की वैल्यू इज 0.45, वैन ऑफ फैक्टर आई ये हमें निकालना है, के एफ की वैल्यू दिस इज 5.12, मोलालिटी यहां से निकाल सकते हैं। गिवन वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.2 ग्राम्स, ठीक है जी, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इज 0.2 ग्राम्स। और हमने सोल्यूट ऐड किया कौन सा था, प्रॉब्ली हमने सोल्यूट ऐड किया था एसिडिक एसिड, राइट, वी एडेड एसिडिक एसिड ना, तो दिस इज गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इज 0.2, मोलालिटी में ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो मोलर मास ऑफ एसिडिक एसिड, मोलर मास ऑफ एसिडिक एसिड इज 60। एसिडिक एसिड ये रहा ना, CH3COH, this is carbon, 12, 12, 24, 24 and 4, 28, 28 and 32, O2, 32 हो गया ना, 28 and 32 is 60. So number of moles of solute ये है, upon weight of solvent ये है, in kg चाहिए, so divided by 1000, right? So अब मेरे पास जो scenario है वो ये है कि this is 0.45 is equal to 1 factor I into 5.12 into 0.2 by 60 into 1000 by 20, ये this is, ये 2 0 कट गए, this is 2, ये 0.1 और 0.45 into 6 comes this side divided by 5.12, ये नीचे आएगा, into 0.1 into 10, this is the value of factor I, right? अब now this decimal gets cancelled, ये 10 और ये 10 cancel हो जाएगा, ये गया, so मेरे पास ultimately क्या बच गया, ultimately it is 45 into 6, van of factor I is 45 into 6 by 512, ये मेरे पास आ गया van of factor, so this would be 6 5s are 30, 6 4s are 24 and 3 27, 270 by 512, ये आ जाएगा। सो वन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मैंने आपको बोली थी कि लेस देन 1 आएगी और यहां लेस देन 1 ही आ रही है, दिस इज 270 by 512, राइट। सो अब मुझे इसमें निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एसिडिक एसिड का उसने बोला कि डायमर बना है, डायमर बना है, एसिडिक एसिड का डायमर कैसे बनेगा वो देखिए, दो एसिडिक एसिड जुड़ रहे हैं, डायमर बन रहा है, तो ये बन गया डायमर एसिडिक एसिड का। अब इसमें जो फॉर्मूला आता है वन ऑफ फैक्टर आएगा, वो आता है 1 minus अल्फा प्लस अल्फा बाय n, दिस इज इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में। वन ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मैंने निकाली 270 by 512, दिस इज 270 by 512, दिस इज 1 minus अल्फा प्लस अल्फा बाय n, n होता है कितने पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, 2 पार्टिकल, डायमर बन रहा है ना, तो 2। नाउ दिस फर्दर बिकम्स 270 by 512, this is 1 minus alpha by 2, minus alpha plus alpha by 2 is minus alpha by 2. Further इस alpha by 2 को मैं लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूं, this alpha by 2 comes here और ये आ जाएगा 1 minus 270 by 512, right? यहां तक पहुंच गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, I am erasing this, so alpha by 2 this is equal to 512 LCM आ जाएगा, ये 512, so it will be 512 minus 270, 512 minus 270, right? अब आगे क्या करना है, आगे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, सो अल्फा आ जाएगा 512 minus 270 by 512 into 2, now this is 2 2s are 4, right? 11 आएगा, 5s are 10, 256, correct? Am I correct? Now alpha would be 512 minus 270, तो ये 242 by 256 आ जाएगा, इट इज 242 by 256, और मेरे को लगता है ये आई थिंक ये 0.94 के आसपास आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप इसको सॉल्व करें 242 by 256, सो व्हाट आई थिंक इज दिस शुड कम अराउंड 0.94, ये 0.94 के आसपास आ जाना चाहिए, हाँ ये 0.94 के आसपास आ जाना चाहिए। ये तो अल्फा आ गया ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। यू हैव बीन टोल्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन, सो परसेंटेज कैसे निकालोगे, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, ये तो एसोसिएट हुआ था ना, सो परसेंटेज एसोसिएशन जो आ जाएगी दैट विल बी 0.94 into 100, यहां तो डायमर बना था ना बेटे, सो 94%, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज एसोसिएशन वुड बी
94%. सो आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, समझाया, बेटा ये आपको समझ में आया होगा. नाउ सच क्वेश्चंस कैन कम इन JEE Mains and NEET examinations, so you should be mentally prepared for this. Thank you. Hello students, now this question came in JEE Mains 2018. क्वेश्चन क्या है? For 1 molar aqueous solution. देखिए aqueous solution है तो सभी में जो KF का वैल्यू आएगा वो तो सेम आएगा. KF KB की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है. सभी aqueous solution है तो KF की वैल्यू तो सेम आएगी. 1 molar है मतलब सभी में जो मोलारिटी है सब सॉल्यूशंस की, दैट इज 1 molar. Which one will show the highest freezing point? यहाँ highest freezing point पूछा, highest depression in freezing point नहीं पूछा, highest freezing point पूछा गया. Now we know that delta TF is equal to I KFM, right? Delta TF को क्या लिख सकता हूं मैं? Freezing point of pure solvent minus freezing point of solution, and this is I into KF into M. मुझे freezing point of solution निकालना है, तो देखिए this is T naught F minus I KF M. हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया. हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हाईएस्ट तभी रिकॉर्ड होगा जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, और ये वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब आई मिनिमम होगा, क्योंकि केएफ और एम तो सबके लिए कांस्टेंट है, और एक्वा सॉल्यूशन है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ ना. प्योर पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. सो हमारा जो कंसर्न रहेगा वो वैन हॉफ फैक्टर आई का रहेगा. जहां पर भी वैन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू मिनिमम होगी वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम रिकॉर्ड होगा, राइट. अब यहां पर देखते हैं कि मिनिमम वैन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू कहां मिलती है हमें. अब देखिए ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये तो ये रहा, इट इज लाइक दिस. तो ये जब डिसोशिएट करेगा तो बेटा ये तो ऐसे करेगा ना, कोबाल्ट के साथ पानी 6, ये 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, राइट. यहां पर तो वैन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू 4 आ जाएगी. पूरा डिसोसिएशन मान के चल रहा हूं. यहां वैन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू वुड बी 4, करेक्ट. यहां अगर मैं देखूं अब ये जो पानी है बेटे, जब इस पूरे सोल्यूट को हम गिरेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में, सो ये पानी दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोल्यूट एनीमोर. ये सोल्यूट नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि जब ये टूटेगा ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएगा. सो यहां पर जो वैन हॉफ फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 3. देखिए कैसे, CO, Cl, CO के साथ पानी 5 है, दिस इज 5 aqua, ये पानी 5, दिस इज Cl, Cl2, ये टूटेगा ऐसे, दिस इज कोबाल्ट, वाटर 5, दिस इज Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, लाइक दिस. अगर थर्ड इस मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, सो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये 4, दिस इज Cl2, दिस इज Cl, दिस विल डिसोशिएट लाइक दिस. कोबाल्ट के साथ ये पानी 4, दिस इज Cl2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट. ये ऐसे, तो यहां वैन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू 2 आ जाएगी अगर मैं कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चलूं. सो यहां पर आई वैन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू 4, यहां पर आई 3, सेकंड ऑप्शन में यहां आई 2, यहां आएगी 1, यहां 1 आएगी, तो लीस्ट वैन हॉफ फैक्टर यहां आएगा. वैन हॉफ फैक्टर लीस्ट आएगा फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि दिस वाटर विल नॉट, दिस इज नॉट एन आयन, ये कोई आयन नहीं है, दिस इज नॉट अ काउंटर आयन, ये पानी तो सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएगा, राइट. अब इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट गोइंग टू फर्निश एनी आयन, ये कोई आयन थोड़ी फर्निश करेगा, क्योंकि इसमें कोई काउंटर आयन है ही नहीं. इस डिब्बे के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई आयन ही नहीं है. सो इसका जो वैन हॉफ फैक्टर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा. अब मैंने आपको अभी बताया कि T0F माइनस TFS is IKFM, अभी समझाया मैंने आपको. So T0F minus IKFM would be freezing point of solution. freezing point of solution ये मैक्सिमम तभी आएगा जब I की वैल्यू, वैन हॉफ फैक्टर I की वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम किस केस में है? मिनिमम है फोर्थ केस में. सो आंसर वुड बी ऑप्शन 4. दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच केम इन JEE. सो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन